उस बांदर की शक्ल देखी है लप्पू झिंगुड़ की, वो पापा कहलाने के लायक है। सबसे पहले मैं कहती हूँ अरेस्ट करना है तो सबसे पहले सचिन को किया जाए, क्योंकि ये उसके बच्चों को अगवा करके लेकर आया है। मेरे बच्चे, मैं बच्चों के बिना एक मिनट नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये नेपाल 15 दिन आई थी तब इसको बच्चों का याद नहीं था? बच्चों से प्यार नहीं है, बच्चे मोहरा है। जितना मर्जी कोई भी दम लगा ले, ये पाकिस्तान जाएंगे बच्चे। इसकी शक्ल देखो जब आई थी, अब देखो हराम का खा खा के, हिंदुओं का खा खा के। रघुपुरा में गली में खड़ी होकर ये लड़ी है, बोली है मैं छींक मार दूं ना तो मेरी छींक वायरल हो जाती है। इतना घमंड नेपाल में भी काम शुरू हो गया, क्योंकि ये झूठ बोलकर फेक आईडी से नेपाल के कमरे में गए थे। इन्होंने झूठे नाम बताए थे। भैया हम भी जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, सीमा तेरा सुपड़ा साफ करके ही बैठेंगे। और जिस दिन तू जेल जाएगी ना, उस दिन हम गंगा स्नान करके आएंगे हरिद्वार में। आस्था में बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के चैनल पर। जी सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आस्था में ये बताइएगा, जब सबसे पहले आपने सुना कि सीमा हैदर अब गिरफ्तार होने वाली है, इस तरीके की खबरें चलनी शुरू हुई, और जब अंदर जाकर के आपने देखा होगा तो पता लगा कि जो गुलाम हैदर के वकील हैं मोमिन मलिक, वो नेपाल पहुंच गए और नेपाल जाकर उन्होंने जो कर दिया वो पूरी दुनिया अब जो है वो उस पर चर्चा कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मोमिन मलिक जी का, कि चाहे वो जात से मोमडन है ना, मुसलमान है, पर सबसे अच्छी बात क्या है कि वो भारतीय हैं। और वो एक ऐसे भारत का केस लड़ रहे हैं कि जो कि मतलब एक अवैध तरीके से, सीमा हैदर भी छोड़ो, एक अवैध तरीके से बच्चों को अगवा करके, बिना बाप की परमिशन के बच्चों को अगवा करके भारत में पता नहीं किन किन चीज़ों के मतलब तारों के नीचे से, जो मैं बोलती होती हूँ उन चीज़ों से ये आई है। तो मोमिन मलिक जी चाहते हैं, मोमिन मलिक क्या पूरा भारत चाहता है कि ये बच्चे जो अगवा करके लेकर आई है ये हैदर के हैं, तो हैदर को बच्चे वापस दिए जाएँ। आप नहीं मानते कि मतलब सचिन के साथ रहने चाहिए उस सीन के साथ? क्यों सचिन के साथ क्यों रहनी चाहिए? क्यों सचिन के साथ क्यों रहनी चाहिए? वो सचिन के साथ लिविंग में है। अब कोई भी लड़की आएगी और 4 फेरे लेगी, शादी का ढोंग करेगी कि मेरी शादी होगी। मम्मी के साथ शादी होती है, मम्मी के साथ शादी होती है। आप अपने से 15 साल बड़ी, 20 साल बड़ी महिला से शादी कर लोगे, मम्मी की उम्र से शादी कर लोगे। प्यार है मेरा सचिन, तो यार उसको पापा पापा बुलाते हैं बच्चे सारे। कौन पापा बुलाते? तो अरे एक बात मुझे बताओ, जब वो छोटे मासूम बच्चे हैं भैया, मैं उनका कसूर नहीं मानती। जब बच्चों को बोला जाएगा, जब बच्चों को कहा जाएगा मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, आप रिकॉर्डिंग चलाना। जब बच्चों को बोला जाएगा कि बेटा पापा बोलो, बेटा कुछ मत बोलो नहीं तो हमें पाकिस्तान भेज देंगे, मुझे मारा जाएगा, मुझे जेल में, तो वो मासूम बच्चे बोलेंगे पापा। उस बांदर की शक्ल देखी है लप्पू झिंगुड़ की, वो पापा कहलाने के लायक है? ऐसे झिंगुर बोल रहे हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा। मैं कह रही हूँ लप्पू सा झिंगुड़ सा, बोलना मुँह पे आवे ना तो बोला मुँह पे जावे ना है। और बताइए, करवाइए मेरे ऊपर FIR। इसने देश का माहौल खराब कर दिया। सबसे पहले मैं कहती हूँ अरेस्ट करना है तो सबसे पहले सचिन को किया जाए, क्योंकि ये उसके बच्चों को अगवा करके लेकर आया है। पर वो कह रहे माँ के साथ बच्चे आए हैं, अगवा का हुआ, अगवा वाला मामला ही कैसे आ गया कि अरेस्ट करने वाला? माँ जब वहाँ पे सचिन के साथ आई तो बच्चे भी आए। बच्चे क्यों आए? बाप के बिना आ गए, बिना बाप के बच्चे पैदा हो गए। ऑनलाइन कोई प्रोसीजर चलता है भैया? बताइएगा। हैं ये वो आप महाभारत की बात कर रहे हैं कि दृष्टि से बच्चे होते थे, ये दृष्टि से बच्चे हो गए। हैदर का कोई सहयोग नहीं बच्चों में, हैदर के कुछ नहीं लगते बच्चे। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब आप? ये बच्चे हैदर के थे जब ये पहले आई थी नेपाल, तो बच्चे क्यों नहीं लेकर आई थी? हैं अब ये कहती मैं बच्चों के बिना रह नहीं सकती। इसको मैं पूछूं कि जब तू यार के साथ 10-15 दिन लगा कर गई थी, अय्याशी मार के गई थी, ये वहाँ भी गई थी, कसीनो में भी गई थी। इसको कसीनो का पता है, ये कसीनो में नेपाल में गई थी नाचने और जुआ खेलने। इसको पूछो कि तब बच्चे क्यों नहीं लेकर आई थी? बच्चों से प्यार नहीं है, बच्चे मोहरा है। बच्चों पे लोग दया करते हैं कि बच्चों की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एक जो जाल बुन रही है ना, बच्चों की वजह से। और ये जितना मर्जी कोई भी दम लगा ले, ये पाकिस्तान जाएंगे बच्चे। ये आप कह रहे हैं बच्चों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल, अरे बिल्कुल सारी दुनिया को दिख रहा है मेरे बच्चे, मैं बच्चों के बिना एक मिनट नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये नेपाल 15 दिन आई थी तब इसको बच्चों का याद नहीं था? जब ये 3 साल खुद कह रही है, मैं नहीं कह रही, ये 3 साल खुद कह रही है, 2019 से लेकर 2023 तक कितने साल हो गए? 4 साल।
ये कह रही है कि 4 साल लगातार 24 आवर्स इंटू 7 हमारा मोबाइल कभी बंद नहीं होता था। तब बच्चे कहाँ थे? इसको पूछो, बच्चों को रोटी बना कर देती थी। इसने पता क्या किया था? यार से बात करने के लिए, ये यारों से बात करके वीडियो कॉल करके, अश्लील वीडियो कॉल करके बड़ी खुश होती है। ये मिर्ची बार गर्ल चलाती थी। इसका मिर्ची बार गर्ल, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रही हूँ, पूरे भारत को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है ये मिर्ची बार गर्ल थी। वहाँ जो इसका मेकअप करती थी वो भी रोज़ रात को लाइव में बैठी होती है। माता एक है, वो बताती है कि जब ये आती थी तो अय्याशों की तरह पैसा लुटाती थी। अरे पी लो कोल्ड ड्रिंक और ले आओ, पैसे रख लो, तुम रख लो। कहाँ से आते थे इसके पास पैसे? अभी आपने देखा कि अभी हमला हुआ वैष्णो देवी बस पर, और इसने जन्मदिन के बहाने, ये बहुत दिनों से 10 तारीख कर रही थी, और उस दिन इसने केक भी नहीं काटा। केक मंगवा कर अपने यार बुलाए हुए थे, यारों के मुंह पे मारा, यारों ने इसको मारा, इसने यारों को मारा, चाट गए खाकर। कोई जन्मदिन नहीं था, सिर्फ मेरे जो बच्चे शहीद हुए, जो मेरे बच्चे मरे हैं, जो अभी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, उनकी खुशियाँ मनाई गई थी। तो आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो लोग शहीद हुए उनकी शहादत का ये जश्न मना रहे हैं? वैष्णो देवी में जो बच्चों गोलियां चली हैं बस के ऊपर, ये उसका जश्न मना रही थी, जश्न। और इसने एक वीडियो में भी कहा, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मुझे कोई नहीं जान सकता, मैं बड़े उससे आई हूँ। आप जाइए ना, इसकी जो मकान मालिक थी पहले, जिसके घर में किराए में रहती है, उसको तो कोई मतलब नहीं, उसको क्या पता कौन है। जब पत्रकारों ने उससे जाकर पूछा तो उसने ये कहा कि ये महिला एक दिन किसी से बात कर रही थी, अरे मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना काम करके आऊँगी। किसका काम? कौन सा काम? किससे बात कर रही थी? वो कह रही ऊपर से सचिन आया और उसने फ़ोन तोड़ दिया। किससे बातें ये करती थी? भाई साहब, आपने सिर्फ एक तरफ देखा, जब आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा सच क्या है। मतलब आप कह रहे हैं जो सीमा भाभी करके लोग वहाँ के खुश हो रहे हैं, अंदर से कुछ और ही चेहरा है मतलब? ये सीमा भाभी नहीं है, ये वो लोग खुश हो रहे हैं जो सीमा, वो आपने देखा हो ना कई बार, वो गंदी महिलाएं रात को अपने पतियों के साथ, ये वो वाली सीमा भाभी तलाश रहे हैं। ये वो वाले लोग हैं जो सीमा भाभी, ये जो अपनी बहन बेटियां तो इनकी पूरे कपड़ों में रहे, सिर ढक के निकले, पर पड़ोसन इनको नंगी दिखे तो अच्छा लगे। ये वो वाले लोग हैं सीमा के साथ। अगर जो अपनी बहन बेटी की इज्जत समझते हैं ना, तो सीमा का साथ नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेल रही है कि मेरे बच्चे, मैं बहुत बेचारी, ये बेचारी नहीं है। ये क्या कह रही है कि जब हम भूखे मरते थे तब हमें किसी ने नहीं पूछा। इससे पूछो, अगर ये भूखी मर रही थी तो इसका भाई AP सिंह कह रहा है कि ये नेपाल में तो अपनी मर्दानगी टेस्ट करने आई थी कि हट्टा कट्टा वो छरीला बदन। हंसी आती है कि लप्पू को भाई साहब बोले हरा भरा छरेला, क्या कौन सा होता बदन, वो बदन। मर्दानगी चेक करने आई थी लप्पू की ये 7 लाख रुपया लगाकर। तब तू राशन ले लेती ना, जब तूने दुबई से उसको पैसे भेजे थे, लप्पू को परेशान था, तो तू राशन ले लेती ना, हैं? बाकी तुझे कुछ याद नहीं आया। जिस दिन ये मेरे सामने किसी कोर्ट में हो गई ना, जूतों से मार कर इसका मुंह गंदा सा ना मैं तोड़ दूं, तो मेरा नाम आस्था माँ नहीं। इतनी नफरत आप क्यों करते हैं सीमा हैदर से? क्या ऐसी आपको परेशानी है उसको यहाँ पे रहने से? एक बात बताओ, पाकिस्तान से और भी महिलाएं आई हैं, हिंदू धर्म की भी आई हैं, रोगिणियाँ भी आए हैं ना देश में। कभी किसी को ठुमके लगाते देखा? कभी किसी को ठेंगा दिखाते देखा? रहना हमारे देश में, खाना हमारा, पीना हमारा, और ठेंगे में दिखाएगी, मुजरा करेगी हमारे घर पे बैठकर, हैं? और यारों को बुलाएगी। ये इसके संस्कार है। कह रही मैं संस्कारी बहू बन गई हूँ। अरे तू, और सबसे बड़ी बात भाई साहब याद रखना, अगर किसी हिंदू ने भी गलती से गऊ माता खाई होगी ना, थूक दूंगी उसको कभी सनातनी नहीं मानूंगी। और ये गऊ माता खाने वाली, जिसने खुद बयान में कहा है कि मैं पहले साल में खाती थी, मैंने बकरा मीट, मुर्गा, गऊ सब कुछ खाया है। गऊ माता खाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता, कभी हिंदू नहीं हो सकता, कभी हिंदू नहीं हो सकता। मैं क्या, मेरे भारत के जितने संस्कारी लोग हैं, कोई इसको कबूल नहीं करेगा। थूक दिया हमने, और थूका हम चाटते नहीं हैं। पर इनके गांव में भी चली गए थे ना? हाँ, मैं गई थी ना, विरोध करने गई थी, तो गांव वालों को लगा अरे भाभी हमारी भाभी नो, वो उल्टा मेरे भाभी हो गए थे, मेरे को मारने को दौड़े थे, मेरा आधार कार्ड मांगा गया था।
मुझे बताया गया था मैं पाकिस्तान से आई हूँ भगवा पहन के। आज पूरा रघुपुरा दुखी है। आज पूरा रघुपुरा दुखी जो जश्न मना रहा था ना, अब इसके जाने का जश्न मनाएगा। देखते रहना भाई, इनकी करनियाँ इनके आगे आई हैं। रघुपुरा में गली में खड़ी होकर ये लड़ी है, बोली है मैं छींक मार दूँ ना तो मेरी छींक वायरल हो जाती है। अच्छा, अगर मेरे से पंगा लिया तो याद कर लेना। इतना घमंड। इतना घमंड। और ये नशे करती है पूरे, सिगरेटें भी पीती है, शराब भी पीती है, पूरे नशे करती है लप्पू के साथ। और लप्पू पूरे फुल नशे करता है। क्या समझे भाई साहब? अच्छा, ये बताइएगा, जैसे वापस आते हैं मुद्दे पे कि ये जो बच्चे हैं, इसके आधार पे जैसे उन्होंने केस दर्ज करवाया है, तो क्या ऐसी वजह है कि इन बच्चों को वापस हैदर के पास जाना चाहिए, सीमा के पास नहीं रहना चाहिए? नहीं रखेंगे, किसी कीमत पे नहीं रखेंगे। पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान वापस जाएंगे। गुलाम हैदर तो साफ साफ कह रहा है कि मैं तो अपने बच्चे लेकर ही मानूंगा। मोमिन जो है वकील, वो भी दावा कर रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए ये बच्चे ज़रूर वापस जाएंगे। पर सीमा हैदर ने साफ कह दिया कि किसी की मजाल नहीं है कि एक बच्चे को भी यहाँ से ले जा पाए। देखिए, गुलाम हैदर पिछले, आपने देखा होगा, मैंने उसको मतलब जब उसकी दुनिया की कोई बात नहीं सुन रहा था तब मैंने घर में मीडिया वाले बुलाकर उसको लाइव किया था। ठीक, गुलाम हैदर बहुत परेशान है, हम भी जानते हैं। और हम भी चाहते हैं कि चलो सीमा ने तो दगा दिया, कम से कम उसको बच्चे तो मिले। तो बच्चे मोमिन मलिक जी हर हालत में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मोमिन मलिक बच्चों को सीमा हैदर से लेकर हैदर को दिलवाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे वो उनके तो वकील हो गए सीमा हैदर के खिलाफ लगातार जो आरोप भी लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम बच्चों को यहाँ से लेकर के जाएंगे मोमिन मलिक। लेकिन एपी सिंह भी तो साथ खड़े हैं सीमा हैदर के, वो कह रहे हैं ऐसे कैसे कोई बच्चों को ले जाएगा, बल्कि जो इस तरीके के लोग मिले हुए हैं और यहाँ के लोग भी कुछ साथ दे रहे हैं। हाँ, सबका हिसाब होगा, सबको काले पानी की सज़ा होगी, सबको फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और हमने तो अपने टेलर से क्या घुंघरू वाला हमारा फंदा बना दे, ताकि जब हम फांसी पे लटके तो छन छन की आवाज़ आए और ये दो गले जयचंद हिंदुओं को पता लगे कि कैसे धर्म के लिए और देश के लिए लड़ा जाता है। और भैया, संविधान से भारत चलता है ना, एपी सिंह की कलम से नहीं, ना उसकी किताब से। ठीक है, एपी सिंह ने सोच लिया कि ये निर्भया वाली सीमा है जिसको हम दबकाएंगे, जिसको हम बोलने नहीं देंगे तो हम जीत जाएंगे। अरे भाई साहब, वो भी बहुत बड़ा एडवोकेट है, और वो उसने वो केस किया जो एपी सिंह के सपने में भी नहीं होंगे। ठीक, इतने बड़े सर्वजीत का केस भी उन्होंने लड़ा है। तो भाई साहब, गलती से पंगा हो गया। अब जितनी बार वो दिन में आकर झूठ बोलते हैं, जितनी बार बेचारे नया प्लान बनाते हैं, रात को मोमिन मलिक आके सबके कपड़े उतार देता है, सुबह फिर एक नया प्लान आता है, वो चला देती है, मेरे प्यारे सबका भला करने वाले डॉक्टर एपी सिंह, मेरे भैया, शेर पे सवा शेर। ये तो वक्त बताएगा कौन सवा शेर। यही है ना बांदर सी, यही है ना सीमा, है ना। अब इसकी शक्ल देखो जब आई थी, अब देखो हराम का खा के, हिंदुओं का खा के। हाँ, अब देखो हिंदुओं का खा के हराम का।